अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला। দেখ সব নতুন কাহিনী মন ভরে দেয় তার বাণী, কত যুগ পেরিয়ে গেছে নতুন তবু রয়ে গেছে। পরিদের ধরে এনেছে ঝিমকেও বেঁধে রেখেছে, এতে আছে শক্তি এত সব মনে করে রাজত্ব। আলিফ লাইলা बगदाद का मशहूर अब्बासी खलीफा हारून रशीद एक ऐसा इंसानियत पसंद हुक्मरान था जो अपनी रियाया का हाल मालूम करने के लिए रात को भेष बदलकर अपने शहर, गांव और गलियों में जाया करता था। इस तरह खुशहाल और जगमगाते हुए बगदाद के अलिफ लैलवी दिन और रातों से बहुत सी अजीबो गरीब हैरत अंगेज दास्तानों ने जन्म लिया। एक दिन भेष बदले हुए खलीफा हारून रशीद एक गली से गुजर रहा था। सादिका, हमें अंदर जाने दे। नहीं, अंदर नहीं जा सकते। अब क्या होगा? घबराओ नहीं बुशरा। सादिका, हमें अंदर जाने दे। नहीं, नहीं जा सकते। हमें जाने दे, ये मेरे शौहर का घर है। ये मेरे भी शौहर का घर है। तेरा शौहर तो ये आज बना है, मेरी शादी तो इससे 5 साल पहले हुई थी। क्या तू नहीं जानती? 4 बेटियां हैं मेरी इससे। अरे हट, तमाशा न बना, हमें अंदर जाने दे। हमें हमारे घर में जाने दो सादिका। अगर तुम घर के अंदर गए तो मैं बगदाद के आदिल खलीफा हारून रशीद के पास फरियाद लेकर जाऊंगी। मैं तुम्हें वहां तक जाने नहीं दूंगा। मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, फरियाद करूंगी। अरे तेरी फरियाद सुनने के लिए उनके पास वक्त कहाँ है? वो बहुत ही मसरूफ हुक्मरान है, तेरी फजूल बातें सुनकर अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। अरे छोड़। मैं अपनी जान दे दूंगी और तेरी जान ले लूंगी, मगर तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी, समझी ना? मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी। मैं तुझे इस घर में नहीं घुसने दूंगी। तू इस घर में नहीं आ सकती। मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी। मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी। रुक जाओ, मैं कहता रुक जाओ तुम लोग, मत लड़ो आपस में। कौन हो तुम? मैं अमीरुल मोमिनीन खलीफा हारून रशीद का एक अदना खादिम हूँ। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि तुम सब दरबार में हाजिर हो जाओ और झगड़े की वजह बयान करो। बयान कर फरियादी ज़ौजे रफीक, बयान कर। रफीक और बुशरा, तुम्हें भी सच्चाई बयान करने की इजाजत है। आखिर इस लड़ाई की बुनियाद क्या है? इस झगड़े की बुनियाद है दूसरी शादी। मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन, हमारे मजहब इस्लाम ने दूसरी शादी की इजाजत दी है। मगर किन हालात में दूसरी शादी की इजाजत दी है? अगर औरत बांझ हो या बच्चा पैदा करने के लायक न हो या फिर मुसलसल हमेशा बीमार रहती हो, और दूसरी शादी करने के लिए अगर पहली बीवी इजाजत दे तभी शौहर दूसरी शादी कर सकता है। क्या तुमने अपनी दूसरी शादी करने से पहले अपनी पहली बीवी से इजाजत ली थी? जी नहीं। तो फिर तुम गुनहगार हो। तुमने अपनी पहली बीवी पर जुल्म किया है और मजहब इस्लाम को बदनाम किया है। मगर इसमें मेरा क्या कसूर है अमीरुल मोमिनीन? कसूर है हुजूर, कसूर है, बहुत बड़ा कसूर है। ये भी मेरे खाविंद के गुनाह में बराबर की शरीक है। तुमने या तुम्हारे माँ बाप ने मुझसे आकर पूछा मुझसे आकर कि मैंने अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाजत दी है या नहीं?
اور اب یہ ظلم میں برداشت کر رہی ہوں امیر المومنین. تمہارا الزام صحیح ہے مظلوم صادقہ. آخر تم نے دوسری شادی کیوں کی؟ کیونکہ اس بیوی سے میری 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں، اس سے کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا. بیٹا پیدا کرنا عورت کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا ذمہ دار بھی مرد ہے. کیوں طبیب حکیم حاذق اور مسیح الزما، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا حضور. طب و حکمت کی برسوں کی تحقیق کے بعد محقق اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مرد کا جو مادہ جسے کہ حمل قرار پاتا ہے اس میں جس قسم کے جرثوم زیادہ ہوتے ہیں بچہ ویسا ہی پیدا ہوتا ہے. حضور، اللہ کا جو نظام ہے وہ بالکل صحیح ہے. بیٹیاں بھی تو انسان ہی ہوتی ہیں. اللہ کی قدرت کو نشانہ بنانا مرد کے کردار اور ایمان کی کمزوری ہے. میرے شوہر اپنی بیٹیوں کو نہ اچھا کھانے کو دیتے ہیں نہ اچھا پہننے کو دیتے ہیں. وہ انہیں بوجھ سمجھتے ہیں، وہ ان سے نفرت کرتے ہیں. توبہ نعوذ باللہ. اللہ تمہاری عقل پر رحم کرے. بیٹی سے نفرت کر کے تم جہنم میں اپنی جگہ بنا رہے ہو. اے گمراہ پدر، بیٹی تو اللہ کی رحمت اور رسول اللہ کا سلام ہے. قیامت کے دن اولاد کو باپ کے نام سے نہیں ماں کے نام سے پکارا جائے گا. کتنا بڑا درجہ ہے عورت کا. ماں کے قدموں کے نیچے ہی جنت ہے. یہ دنیا عورت کے لیے ہی بنائی گئی ہے. عورت نے ہی بڑے بڑے پیغمبروں کو پیدا کیا. بڑے بڑے ولی اللہ، درویش، قوم کے رہنما اور مجاہدوں نے ماں کی گود میں ہی پرورش پائی ہے. ان قوموں میں عورتوں کو تڑپایا گیا، ذلیل کیا گیا. وہ قومیں بھی ذلیل ہو کر تباہ ہو گئیں. دوسروں نے انہیں اپنا غلام بنا لیا. اور تم یہ کیسے بھول گئے کہ تمہیں بھی ایک عورت نے پیدا کیا ہے، اور وہ عورت بھی کبھی کسی کی بیٹی تھی. میں بہت ہی شرمندہ ہوں. آج تک میں بیٹی کو ایک بوجھ اور فقیر سمجھتا رہا. آج آپ نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے بتا دیا کہ بیٹی کا درجہ کیا ہوتا ہے. میری بچی، میں آج تک ان پر ظلم کرتا رہا، انہیں رلاتا رہا، انہیں کبھی پیار سے نہیں دیکھا. میری بچیاں، مجھے معاف کر. بیٹیاں تو بڑی معصوم ہوتی ہیں. ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا، ان کی ضرورتوں کا، ان کے ارمانوں کا ماں باپ کو خیال رکھنا چاہیے. افسوس تو یہ ہے کہ عورت کو خود غرض مرد نے اپنا محتاج بنا رکھا ہے. یہ بیٹیاں بچپن میں ماں باپ کے سہارے پر، جوانی میں شوہر کے آسرے پر اور بڑھاپے میں اپنی اولاد کے رحم و کرم پر بے بسی کی زندگی گزارتی ہیں. اس لیے میکے کی مہمان مسافر یہ بیٹیاں اپنے سسرال پہنچنے تک خدمت ہی خدمت کرتی رہتی ہیں. اس لیے اپنی بیٹیوں کو خوب پڑھاؤ، علم و ہنر سکھاؤ، تاکہ وہ مرد کی محتاج نہ رہیں اور بے سہارا زندگی ہونے پر عزت کی روٹی کھا سکیں. یاد رکھو، بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں ہی ماں باپ سے محبت کرتی ہیں. مجھے معاف کر دیجئے حضور، مجھے معاف کر دیجئے. معافی مجھ سے نہیں، اللہ سے معافی مانگ. اپنی مظلوم بیوی اور معصوم بیٹیوں سے معافی مانگ اور جا اپنی بیٹیوں کی بیٹوں کی طرح پرورش کر. یہ حکمراں خلیفہ صرف تخت پر بیٹھ کر حکومت ہی نہیں کرتا، بلکہ ایک مشفق باپ، ایک مذہبی عالم، ایک روشن دماغ استاد کی طرح اپنی رعایا کے مسائل میں دلچسپی لیتا ہے.
सिर्फ दिलचस्पी ही नहीं लेता, उनके मसाइल हल करता है और जीने का सलीका सिखाता है। ये गरीब और अमीर दोनों का हमदर्द है। ये सुना है कि खलीफा हारून रशीद की बेगम आलिया जुबैदा को उनसे बड़ी शिकायत है कि वो उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारते। ताज्जुब है। हुजूर अनवर, आज हमारी तबीयत थी कि हम आपके साथ उस नहर के किनारे चहलकदमी करें जो आपने हमारे लिए नहर जुबैदा बनवाई है। यकीनन हमें बहुत ही खुशी होती बेगम आलिया, लेकिन आज आप हमें मुआफ फरमाएं। शाम होने वाली है और हमें अपना फर्ज अदा करने के लिए महल के बाहर जाना होगा। आप जैसे फर्जशनास शौहर की बीवी होना तो हमारे लिए बाइसे फख्र है, और ये तो हमारे लिए और भी खुशी की बात है कि जो वक्त बीवी के साथ गुजारने के लिए होता है वो भी आप अपनी रियाया की भलाई और खिदमत में गुजारते हैं। इसके लिए तो हम वाकई आपके एहसानमंद हैं बेगम, तो ये कहकर आपने हमारी हौसला अफजाई की है। वाकई अगर शरीक हयात बीवी शौहर के जज्बात और उसके कामों में शरीक हो तो शौहर अपने नेक मकसद में जरूर कामयाब होता है। वक्त हो चला है मेरे सरताज, आप जाइए, देर हो रही है। न जाने कितने मौसम गुजर गए हैं, लेकिन हम आपकी सैरो तफरीह की ख्वाहिश पूरी न कर सके। वाकई हम बहुत शर्मिंदा हैं बेगम, खुदारा हमें मुआफ कर दें। नहीं नहीं, मुआफी मांगकर इस कनीज को शर्मिंदा न करें मेरे सरताज। जब बीवी अपने शौहर की हर ख्वाहिश को अपनी खुशी बना लेती है तो उसे किसी बात का अफसोस नहीं होता, और हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं मेरे सरताज कि जो लोग आप तक नहीं पहुंच पाते आप उन तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरे सरताज। चलिए वजीर आजम। अल्लाह के नाम पर कोई खाना खिला दो, मुझ भूखे फकीर को कोई खाना खिला दो। मैं 3 दिन से भूखा हूँ, कोई फकीर को खाना खिला दो, नहीं तो मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। मुझे कोई खाना खिला दो, अल्लाह के नाम पर कोई। एक दिनार, वो भी सोने का। शुक्रिया ऐ मेरे मोहसिन सकी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुझे खुश रखे। जाओ बाबा, नान भाई की दुकान पर जाओ और जो दिल चाहे वो खरीद कर खाओ। खूब पेट भर कर खाना खाना। शुक्रिया है मेरे सखी, तूने मेरा कितना ख्याल रखा कि तूने मुझे सोने का एक दीनार दिया। तू चाहता तो चांदी का एक दिरहम भी दे सकता था, मगर तू जानता है कि मैं एक दीनार लेकर अपनी मनपसंद का खाना अच्छे से खाऊंगा, और इसमें से जो रकम बचेगी वो मैं बचा कर रखूं ताकि मैं आइंदा भी भूखा न रह सकूं, पेट भरकर खाना खा सकूं। शुक्रिया मेरे मोहसिन सखी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा न कर। शुक्रिया तो उस अल्लाह का जिसने मुझे इस लायक समझा
कि मैं तेरी खिदमत कर सकूं। जाओ बाबा और जाकर पेट भरकर खाना खाओ और उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। हाँ, जाता हूं, मगर खाना खाने से पहले मेरी एक शर्त है। तू मानेगा ना उस शर्त को? हाँ? शर्त? कैसी शर्त? ये कोड़ा ले और मेरी पीठ पर 3 कोड़े मार। 3। जब तू 3 कोड़े मारेगा तभी मैं खाना खाऊंगा। क्या तू पागल है नाबीना फकीर? नहीं, मैं पागल नहीं हूं। मैं पूरा होशो हवास में हूं। ये कोड़ा ले और इस पीठ पर मुझे 3 कोड़े मार। ले, जिसने मुझे भीख दी है, जब वो मुझे कोड़े मारेगा तभी मैं खाना खाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें कोड़े नहीं मारूंगा। मैं अपने हाथों से ये जुल्म नहीं कर सकता। जाओ बाबा और जाकर खाना खाओ। तो फिर ठीक है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जाओ बाबा, तुम हमें परेशान कर रहे हो। अरे परेशान तो तू कर रहा है मुझे। ये ले कोड़ा और मेरी पीठ पर 3 कोड़े मार। रहम कर, मुझ भूखे पर रहम कर। नहीं, मैं तुम्हें कोड़े नहीं मारूंगा। नहीं, तू नहीं मारेगा कोड़े? ठीक है, फिर अपना 1 दिनार भी ले ले। मुझे नहीं चाहिए तेरा ये दिनार। अल्लाह के नाम पर मुझ भूखे फकीर को कोई खाना खिला दो। अल्लाह के नाम पर कोई खाना खिला दो। अल्लाह के नाम पर कोई खाना खिला दो। मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ वज़ीर आज़म। कोई खाना खिला दो। इस फकीर की भूख, इसकी पुकार, इसकी फरियाद खाना खिला दो। मैं तो महसूस सकता हूँ और नहीं देख सकता हूँ। ए नूर वालो, मुझ बेनूर को कोई खाना खिला दो। तरस खा मुझ बेनूर पे, कोई खाना खिला दो। इस अंधे भूखे फकीर को मारने के लिए मेरे हाथ कैसे उठ सकते हैं? न तो मैं इसे कोड़े मार सकता हूँ और न ही मैं इसकी भूख मिटा सकता हूँ। अल्लाह के नाम पर कोई खाना खिला दो। खाना खिला दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। कोई खाना खिला दो। या अल्लाह, तू मेरी नेकी और सब्र का कैसा इम्तिहान ले रहा है। रहम कर मुझ पर और रहम कर इस बूढ़े फकीर पर। या अल्लाह, कोई खाना खिला दो मुझे। अरे बाबा, उठो बाबा। बाबा, कौन हो तुम? मैं एक तालिबे इल्म हूँ। बगदाद में जो कब्रखाना है, वहाँ किताबें पढ़ने के लिए आया हूँ। तुम वही हो ना जिसने मुझे सोने का दिनार दिया था? है तालिबे इल्म, इस बगदाद शहर में तुझे इल्म तो मिल जाएगा, मगर मुझ भूखे फकीर को रोटी नहीं मिलेगी। रोटी नहीं मिलेगी मुझ भूखे फकीर को। जरूर नहीं मिलेगी। अल्लाह के बेशुमार नेमतों से मालामाल बगदाद शहर में कोई भूखा नहीं मर सकता। उठ ऐ जिद्दी फकीर, मैं अपने इन बेगुनाह हाथों को गुनहगार बनाऊंगा। मैं तुझे कोड़े मारूंगा और तुझे खाना खिलाऊंगा। तो तू मुझे कोड़े मारेगा? शुक्रिया मेरे मोहसिन सखी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कोड़ा ले और मेरी इस पीठ पर 3 कोड़े मार। ले मार कोड़े। या अल्लाह, मुझे माफ करना। मार, जोर से कोड़े मार, तभी मैं खाना खाऊंगा। मार।
अल्लाह, मेरी तौबा है। अल्लाह मुझे मुआफ करना। मार, दूसरा कोड़ा मार। मार मेरे नेक नफस मददगार, मार। तीसरा कोड़ा मार, जल्दी मार। अल्लाह, आप वो दिनार दे दे और मेरा कोड़ा भी। अब मैं पेट भरकर आज खाना खाऊंगा। दे मेरे नेक मददगार, और वो कोड़ा भी दे। आज मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। पेट भरकर खाना खाऊंगा मैं। पेट भरकर खाना खाऊंगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने आज इस भूखे फकीर को खाना खिला दिया। 3 दिन लगे मुझे मेहनत की रोटी खाने के लिए। या अल्लाह, और मेरे उस मददगार की भी मदद करना। उस नेक दिल इंसान को हमेशा अच्छा रखना, उसके दिल की हर मुराद पूरी करना, इतना अजीज इंसान बनाना कि रहती दुनिया तक उसका नाम रोशन